ज्ञापन करती हूँ ताकि उनके अनुगत्य में हमारा जो ये आध्यात्मिक जीवन है उनके अनुगत्य में चले। आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। आज आज श्रीमद् भागवतम जी का पुनः शुभारंभ होने जा रहा है। आज तक आपने मतलब जो भी हम सब ने जो मतलब अध्ययन किया बहुत ही सुंदर माता जी ने मतलब हम सबको बताया, विभिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर भौतिक और आध्यात्मिक सभी तरह के। उनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम महात्म्यम अथ प्रथमो अध्याय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार हम पुनः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जो ये श्लोक है इसमें भगवान को बताया गया है सच्चिदानंद रूपाया। तो इसमें सच्चिदानंद में तीन छुप रखे हैं भगवान के, तीन गुण विशेष। भगवान के तो सभी गुण विशेष हैं, पर इसमें छुप रखे सत्य भगवान सत्य वस्तु हैं। भगवान हमेशा रहने वाले हैं। और चिद भगवान सब सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान से कुछ भी नहीं छुपा, कुछ भी ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके बारे में भगवान बोले कि मुझे इसके बारे में कम पता है। भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले, चाहे वो कोई भी विषय क्यों न हो। हर आनंद स्वरूप भगवान आनंद स्वरूप है। मतलब उनके नाम से ही जो उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं उनके हृदय में आनंद मतलब पूर्ण रूप से भरा रहता है। तो जो भी आनंद है, जैसे आनंद इन लोग जीव बाहर ढूंढता है भौतिक जगत में, तो वो ढूंढता तो है पर उसके हाथ में कुछ नहीं आता। वो हमेशा क्लेशित रहता है। जब वो भगवान की शरण में आ जाता है तो जो उसकी आनंद की जो खोज होती है वो समाप्त होती है। उसकी आत्मा पूर्ण आनंद में वो हो जाती, प्लावित हो जाती है। तो ऐसे सच्चिदानंद भगवान है। अतापत्राय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का ये विनाश करते हैं। तो जो हमने मतलब पूर्व में जो हमारे जो पूर्व में भागवत शुरू हुई तो त्रितापों के बारे में विशेष मतलब विस्तार से बताया गया था। तो जो त्रिताप होते हैं, जैसे आदि दैविक आपदाएं होती हैं, जो कभी जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो ये दैविक आपदाएं होती हैं। एक होती दैहिक दैहिक या भौतिक भी बोलते हैं बहुत सारी से इसको, जो मतलब भौतिक कष्ट होते हैं, बीमारियां वो। और एक होता है आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक कष्ट होते हैं। तो भले भौतिक दृष्टि से सब कुछ मतलब ठीक रहते हैं। रोग भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कोई भगवान की दया से कोई बीमारी नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जो एक क्लेश है सबको सताता है जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आते। ये कहीं ना कहीं उनको ये आध्यात्मिक क्लेश सताते। जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तब उनको इन तीनों तापों से उनको छुटकारा मिल जाता है। तो भगवान तीर्थापों को, जो भी इस संसार में तीर्थाप की जो दावानल लगी रहती है, आग हर तरह से कभी कुछ होता ही रहता है। तो भगवान जो ये सच्चिदानंद भगवान है, इनकी शरण में आने से ये तीर्थापों से मुक्ति दे देते हैं। तो ऐसे श्री भगवान को बल हम नमस्कार करते हैं। यम प्रजान
यं प्रजन्तम् अनुपेत अपेतकृतं द्वैपायनो विहत्कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तर्वोऽभिनेन्दुः तं सर्वभूतहृदयं मुनि मानतोऽस्मि। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। तो जो सुखदेव जी हैं, जो भागवतम कथा का आगे प्रकृति जी को वो कराएंगे श्रवण, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते। जो सुखदेव जी हैं तो ये राधा रानी के तोते हैं। राधा रानी के तो क्योंकि जो भगवान की दिव्य कथा, जो भगवान के जन्म होते हैं वो अच्छी तरह से बता दे, इसलिए जो राधा रानी के जो तोते हैं उनको मतलब उसमें वो कृष्ण लीला में क्या बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी के रूप में हुआ है। तो जब भगवान जी शिव शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे थे अमरनाथ की गुफा में, तो उन्होंने बोला कि भागवतम कथा मतलब कि शिव जी ने बोला कि आपको अमर होने के लिए भागवतम कथा श्रवण करना जरूरी है। तो माता पार्वती तो बोलते थे कि नहीं, आप ही मेरे सर्वस्व हो, सभी मेरे, आप ही मेरे देव हो, आप ही मेरे परमेश्वर हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो अन्य की भक्ति के लिए मना कर दे, लेकिन जो शिव जी हैं वो बोलते थे कि आप बार बार आपकी मृत्यु होती है, बार बार आप का वो होता है, मैं आपके मतलब जो ये वियोग है वो सह नहीं सकता। अगर आपको जैसे मैं, मुझे कुछ नहीं होता क्योंकि मैं नित्य भगवान का नाम श्रवण करता हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता। तो इसलिए आपको भी जो श्रीमद् भागवतम कथा है वो आपको सुननी चाहिए अमर होने के लिए। तब माता पार्वती को सुनाते हैं भगवान भगवान शिव। तो जब वो सुना रहे थे तो माता पार्वती आदि कथा में मतलब उनको वो आ गई। तो जो ये सुखदेव जी हैं तोते के रूप में मतलब सुन रहे थे, मतलब अंडे से, अंडे तोता भी नहीं, अंडे वो मतलब अंडे के अंदर थे वो। तब तब जब शिव जी को पता चला कि हाँ भैया ये तो सो गए हैं, कौन यहाँ मतलब, क्योंकि हम तो ऐसी ऐसी जगह पे आ रखे थे कि जहाँ कोई सुन ना सके। पहले ऐसी कथाएं ऐसी होती थी जहाँ कोई नहीं सुन सकता था, मतलब सिर्फ जो योग्य होते थे वही सुन पाते थे, अयोग्य व्यक्ति या अयोग्य कोई भी भगवान की दिव्य कथाएं नहीं सुन पाता था। तो उन्होंने बोले कि तब पूरे उन्होंने निरीक्षण करके ऐसी जगह का उन्होंने मतलब ढूंढी थी। वहां भी तब माता पार्वती को देखा सोया और कोई हूं हूं कर रहा है, मतलब तब देखो उन्होंने कि एक तो मतलब अंडे के अंदर, तो उसके पीछे भागे वो, वहां तक भागे भागे तो वो जो तोता है सुख वो है, तो मतलब जो व्यास देव जी की वो थी धर्म पत्नी, वो 12 वर्षों से गर्भवती थी, तो उसे गर्भ में वो समा गए थे। तब घर में समा गए थे, तब महादेव उनके पीछे करते करते गए वहां पहुंचे, तब व्यास देव से मिले। तब व्यास देव जी ने उन्हें समझाया कि जो जो इतना वो मतलब आप जो भगवान की इस दिव्य कथा है जिसने सुन ली है वो मतलब यहाँ समा गए, तो वो कोई मतलब सामान्य प्राणी तो है नहीं, आप उसका मतलब वो कोई दिव्य ही प्राणी होगा जिसने भगवान की कथा सुनी है। तब महादेव शांत हो गए और वापस आ गए। तब सुखदेव गोस्वामी जी का वो प्राकट्य हुआ। तो जैसे वो प्रकट हुए तो मतलब जैसे ही जब जैसे उनका जन्म हुआ तो वो यज्ञ मतलब उनका नाल भी नहीं छूट रखा था, नाल भी शरीर पे लिपट रखा था, और वो तुरंत ही
वो सीधा चले गए, मतलब वन की तरफ जाने लगे। तो जब वन की तरफ जाने लगे तो जो उनके पिता हैं व्यास देव जी, उन्होंने ये श्लोक बोला कि मतलब बोला कि 12 12 साल बाद तो ये पैदा हुए, पैदा होते ही ये चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब माया है, माया के डर से वो 12 वर्ष तक गर्भी में रहे थे। तब तब जाने लगे, तब व्यास देव जी ने ये श्लोक बोला, और वो बोलने लगे अहम ब्रह्मास्मि बोल बोल के वो सीधे ही निकल गए। तब उनको रोकने के लिए व्यास देव जी ने ये श्लोक बोला। सौनक वाच अज्ञाध्वांत विंदस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्या सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी बोले, आपका ज्ञान अज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सागर सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुर चासुरतां गतः क्लेश क्रांतस्य तैवा शोधने किं परायणा। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेश से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। श्रेयसां यद भवेच्छ्रेय पावना पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं त्वद् वदाधुना। चिन्तामणिर्लोक सुखं सुद्रुह स्वर्ग संपदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी है तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख देती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरु प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम देते हैं। ये सौनकादि ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में 18,000 ऋषि मुनि इकट्ठा हो रखे हैं। सूत जी से बोल रहे हैं कि हमें कोई दिव्य कथाएं सुनाओ आप, क्योंकि चिंतामणि जो है वो तो केवल लौकिक सुख देती है, जिसकी चिंता करो वो वही देती है, और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय सुख दे सकते हैं, लेकिन गुरु प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे सकते हैं। इसमें इस श्लोक में जो सौनकादि ऋषि हैं वो सूत जी से बोलते गुरु महिमा के बारे में बोलते। जो गुरु देव होते हैं, जैसे चिंतामणि तो जिसका चिंतन करो वही देती है, और बोल रहे हैं जो कल्प वृक्ष वो ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं, स्वर्ग का सुख ही दे सकते हैं। लेकिन जो गुरुदेव हैं, अगर गुरुदेव किसी प्रसन्न हो जाए, अगर कोई योग्य शिष्य हो जाए तो वो संत 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 बना देंगे, उसे भी वो संत बना देंगे। संत जो वैकुंठ जो भगवान का नित्य धाम है, गोलोक धाम, वहां तक जाने के काबिल बना सकते हैं। ऐसे संतों में सामर्थ्य होते, जैसे हमारे गुरुदेव के पास भी है। जैसे सब जो वैष्णव उनके पास सब उपलब्ध होता है, लेकिन हम लोग अभी काबिल नहीं है। कोई भी
मतलब जो हमारी जो योग्यता है कम है। तो भगवान जो भगवान के जन है वो तो सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन हम लोग की अभी मतलब जो हमारा जो योग्यता है पात्रता है अभी कम है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सूत जी क्या बोलते हैं। सूत उवाचा प्रीति सौनकः चित्ते ते यतो वच्मि वर्चाय च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्त्यो भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते भिधास्यामि सावधानतया शृणु। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भासितम् यत् यत् यदिस्मात् परं किञ्चिन् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संसिते सुखे सुधा कुम्भगृहत् देवास्तत्र समागमम् सुखं नत्वा वादनं सर्वे स्वकार्यकुशलासुराः कथा सुधा प्रयच्छस्व गृहत्वेव सुधामिमाम् एव विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीतियां प्रापास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् कथा सुधा कथा लोके काचिक्वत् मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येयम् तदा देवाजिहासः अभक्तास्तांस विज्ञाय न ददोस कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं सौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांत का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वो साधन बताता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जीवन जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। तो जो सूत जी बता रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज श्रापग्रस्त हो गए थे तो जो जो सुखदेव गोस्वामी जी उनको कथामृत का पान कराने लगे तो देवता लोग भी आए कि हमें ये कथा आप श्रवण करा दो और बदले में हम इनको ये अमृत पिला देंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन अमृत का पान करके क्या होगा, शरीर ही बच पाएगा। यहाँ शरीर का नहीं, जीव जो आत्मा है उसके जो भगवत चरणों में
मतलब पहुंचाने का कार्य तो संपन्न नहीं होगा। तो जो देवता लोग हैं वो लोभी, यहाँ पे बता रहे कि वो लोभी होते हैं और आप अपने काम बनाने में पटु होते हैं। तो इसलिए जो सुखदेव गोस्वामी है उन्होंने देवताओं को अधिकारी नहीं समझा, क्योंकि ये पुण्यवती कथा है। तो इसे तो जो अधिकारी होगा, जो 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 अधिकारी होगा, जो जिसका भगवान के चरणों में प्रीति होगी भगवान से के, वही इसे श्रवण कर पाएगा। और जो भौतिक जिनको भौतिक चीजों में मन होगा वो इसके अधिकारी नहीं होंगे। तो इस यहीं पे सुखदेव गोस्वामी जी ये समझा रहे हैं। और तब जो सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको भगा दिया कि कहाँ कथक, कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ मतलब ये अमृत तो एक कांच के समान है, और जो ये तो जो भागवतम महापुराण है ये तो मणि है, और कहाँ, मतलब ऐसा करके उनकी हंसी उड़ा के उनको वहां से भगा दिया। तो जो ये श्रीमद् भागवत कथा है ये देवताओं को भी के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, रहा हमारे लिए गुरु वैष्णव की कृपा से ये, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सुलभ हो पाया है। नहीं तो पूर्व काल में न तो अनाधिकार अनाधिकार कोई सुन नहीं सकता था, स्त्रियां नहीं सुनती थी, कोई जो शूद्र वर्ण में वो नहीं सुन सकते थे। और अब चैतन्य महाप्रभु की महावदान्य कृपा से सारा जगत इसका लाभ उठा से सुन सकते हैं, और कोई भी भगवान के चरणों में मतलब प्रीति पा सकता है ध्यान पूर्वक सुन के। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्षा पुरा धातापि विस्मितः, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनाञ्जया, लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मितं परमं युयुः। मनेरी भगवत रूपं शास्त्रं भागवतं कलह, पठनाञ्च वणात् सद्यो वैकुण्ठ फलदायकम्, सप्ताह सप्ताहेन श्रुतं चैत सर्वथा मुक्तिदायकम्, सनकाधे पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परे, यद्यपि ब्रह्म संबंधात् क्षुद्रमेतत् सुरर्षिणा, सप्तः श्रवणं विधि कुमारेस्तस्य भाषितः। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवतम को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चित भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक ने ही बताई। अब इसमें बता रहे हैं कि जब जब परीक्षित महाराज ने ध्यान पूर्वक सुना, हम सब ने सुना कि कैसे भगवान जैसे भागवतम जी का परायण हुआ, वैसे ही मतलब शरीर छोड़ने से पहले ही परीक्षित महाराज जी के लिए वैकुंठ से विमान आ गया था। सबने देखा, सभी ऋषि मुनि सभी तीर्थ वहां उपस्थित थे, और सबने देखा, सभी देवताओं ने देखा कि हमें उनको शरीर बाद में छूटा। जो तक्षक नाग था उसने बाद में दसा, परीक्षित महाराज जी पहले ही भगवान के धाम चले गए थे। ये सब ने देखी, ये सब देखकर ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाँ इसकी भागवतम जी की कितनी महिमा है। तो उन्होंने क्या किया, सारे वेदों को एक तब उन्होंने तोला भागवत जी को, सब वेदों को, सब जो भी
मतलब वेद जो भी साधन है सब कुछ, जो भी भक्ति जो भी मुक्ति के साधन सबको एक तरफ रखा और श्रीमद् भागवत को एक तरफ रखा। तब देखा कि श्रीमद् भागवत जी का वजन ज्यादा है, तो उन्होंने और सब हल्के पड़ गए। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवतम को पढ़ने या तत्काल मोक्ष देने का निश्चय किया कि हाँ बस यही यही एक ग्रंथ है जो प्राणियों को इस भवसागर से मोक्ष दिला सकता है या भगवत चरणों की प्राप्ति करा सकता है। मोक्ष मतलब मोक्ष को मतलब भगवत चरणों की प्राप्ति करा सकता है। शौनका उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि सर्वे कुतः प्रीति संयोग कुत्रतैव सः। सूतवाच सौनक जी क्या बोलते हैं। सौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। अब सौनका सौनका जो सौनक हुए हैं, जो 88,000 जो ऋषि मुनि उनका वो कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं सूत जी से। तो क्या बोल रहे हैं कि जो नारद जी है उनका जो ये है सनकादिक इनके साथ कैसे मिलन हुआ, कैसे मिले ये इनको और कैसे इन्होंने ये विधि विधान उनको समझाया। सूतवाच अत्र ते कृति अत्र ते कृष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम् सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य सः। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता दादृशु तत्र नारदम। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए यहाँ आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। कुमाराऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्च चिन्तातुरा भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचेतोऽसि गतवितो यथा जना तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। सनकादियों ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों हो रहा है, आप चिंतातुर कैसे हैं, इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल पड़ते हैं जिनका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्त रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। जो सौनकादिक ऋषि हैं वो नारद जी को जो नारद जी परेशान व्याकुल होकर जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप तो आसक्तिहीन है, आपको तो कोई कष्ट नहीं, आपको तो कोई चिंता नहीं, सांठक तो आपको इतने दुखी क्यों है, आप हमें बताइए। नारदा उवाच अहं तु पृथिवीं यातो गत्वा सर्वात्मामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं च गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुवन्दनम् एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमणाम् इतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् क्षरं मनः सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं वादिताधुना। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था,
यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन का संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कली युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। नारद जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे जब कलयुग आ चुका था। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दान न विद्यते उदर उदरम भरणो जीवा वरा काकुट भाषिणा मंदासुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युदु द्रुता पाखंड निरता संतो विरिक्ता सपरिग्रहा। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दान दया आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हैं। वे असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वो विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। तो जो नारद जी जब पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे उनको ये सब दिखा, कलयुग के जो आज भी विद्यमान है, जो कि सत्य बोलना, लोग असत्य भाषी हो गए हैं, तप नहीं, पवित्रता नहीं है। लोगों का उद्देश्य केवल अपने उधर भरण में ही है कि बस यही जीवन का उद्देश्य है, मतलब पेट पालना और अधिक से अधिक संग्रह करना, बस यही जीवन का लक्ष्य हो गया है। तरुणी प्रभुता गेहे सयालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकनम् आश्रमा यवने रुद्धास् तीर्थानि सरितास्तथा देवता यत् नान्यत्र दुष्टे नष्टानि भूरिशः न योगी न सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदावानल एनाद्या साधनं भस्म मतां गतम् अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिना केशशूलन्यः सम्भवन्ति कलाविधि एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यमुनं तट मापन्नो यत्र लीला हरेर्भूता तत्राश्चर्यमयादिष्टं श्रुतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निष्पणा खिन्नमानसा वृद्धोदो पतितो पार्श्वे निश्वास चेतनो श्रुसन्ति प्रबोधन्ति रुदन्ति च तयो पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजा वपु विजमाना स्थिर्भिर्बोधयमाना मुहुर्मुहुर् दिष्टा दुरात्गता सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दिष्टा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीच वचः घरों में स्त्रियों का राज है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोक कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ तथा नदियों पर यौन विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से
देवालयों को भी नष्ट कर दिया है। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध, न ज्ञानी और न सत्कर्म करने वाला कोई। सारे साधन इस समय कलि रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देववासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई है। उसके पास दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करते और कभी उनके उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूसरे से यह सब चरित देकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुलता से कहने लगी। बालो वाचा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनम तदा। युवती ने कहा, अरे महात्मा, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वदा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं। इसमें जो भक्तिमां रानी है वैष्णवों की महिमा का गुणगान करी कि बहुत जब किसी के पुण्य उदय होते हैं तभी वैष्णवों के दर्शन उनको प्राप्त होते हैं। नारदा वाचा काशितं का विमोचेमान् नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी ने कहा, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुखों का कारण बताओ। बालो वाचा अहम भक्तिरिति विख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो गंगाध्या सरितश्चेम मत सेवार्थम समागता तथापि न च मे श्रेया सेविता सुरेरपि। इदानीं शृणु मद्वार्ता इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधना। वार्ता में वितताप्यस्ति ताम श्रुता सुखा सुखमा वह। उत्पन्ना दर्वणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः तत्र घोर कलेर्योगात् पाखंडे खंडितां का दुर्बलाहं चिरं याता
पुत्राभ्यां सहमन्विताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेम सुररूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमो तु सहिता वत्र सुतो मे किल्श्ययताशमात् इदं स्थानि प्रत्यज्य विदेशं गम्यते मया जठरा त्वं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतो वृद्धा विमोगुता त्रयाणां सहचारित्वात् द्वैपरीत्यं कुतो स्थितं घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां, गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे कोई सुख शांति नहीं मिल रही है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे कुछ शांति प्रदान करें। जो भक्ति महारानी है तो वो बोल रहे कि जो ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र है, ये जर्जर मतलब वृद्ध हैं और निश्वास पड़े हैं। और जो देवियां आप पूछ रहे हैं कि ये कौन देवियां हैं, ये गंगा जी और देवियां जो मेरी सेवा में नियोजित है। लेकिन देवियों से सेवित होने पर भी मुझे कोई सुख शांति नहीं मिल रही है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नवयुवती हो गई, किंतु सामने पड़े हुए मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। यह दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यो विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए था कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण। तो भक्ति महारानी बोल रही है कि जो ज्ञान और वैराग्य है, हमने पूर्व में जो भागवतम हमने श्रवण की, तो ज्ञान और वैराग्य की भी हमने और भक्ति की भी हमने बहुत ही मतलब एक्सप्लेन में सुना था। तो जो भक्ति महारानी है, तो हमारे तो ये सोच रहे थे कि पहले ज्ञान हम किसे हम ज्ञान से हम क्या समझते। ज्ञान मतलब किसी को पढ़ना आ गया, खूब मतलब श्लोक बोलने आ गए और सास मतलब उसे हम ज्ञानी बोलते हैं। पर लेकिन वो ज्ञानी नहीं है, वो तो जैसे जड़ विद्या ऐसे तो कोई भी। लेकिन भगवत ज्ञान बहुत कम लोग, जो दुर्लभ साधु संत होते हैं, जो भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं, उनको ज्ञान होता है भगवान का। जो 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 ये तो जड़ है, मतलब जो चित भगवान का ज्ञान है, उनको हो पाता है। और जो जो ये ज्ञान होता है, ये जड़ विद्या का ज्ञान है, इससे कोई ज्यादा लाभ कोई उठा नहीं सकता। इससे केवल भरण पोषण और थोड़ा मान सम्मान ही उसका हो सकता है। इससे ज्यादा वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, मतलब भगवान की जो प्रेम भक्ति है वो प्राप्त नहीं कर पाता। और हम तो ये समझते हैं कि जब ज्ञान होगा तभी मतलब भक्ति आएगी, मतलब जब हम कुछ मतलब पहले ज्ञान होगा तब भक्ति आएगी। अरे ऐसे वैराग्य मतलब हम क्या समझते हैं? वैराग्य मतलब कुछ छोड़ना, मतलब ऐसे घर बार छोड़ना।
पर वो वैराग्य नहीं है। जो वैष्णव और हमें जो सिखाया है वो ये है कि जो जो भक्ति, पहले भक्ति महारानी, पहले पहले माता आती है, तब पुत्र होते हैं। तो जब प्रेमा भक्ति, जब भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं, मतलब भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं, तब तभी तभी ज्ञान होता है भगवान का। अरे कि भगवान कौन है, करते करते गुरु वैष्णवों की सेवा करते करते उनके चरणाश्रित, उनके अनुगत्य में रह कर ही हम सीखते हैं कि मतलब भक्ति क्या है। धीरे धीरे मतलब भगवान के विषय में थोड़ा थोड़ा, भगवान के जनों के बारे में हम मतलब कोशिश करते हैं जानने की। पूर्ण तो भगवान को कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। और वैराग्य, वैराग्य के मतलब जब हम भगवान की, हमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब हम भगवान की नित्य जो हम सेवाएं करते हैं, भगवान से प्रेम करते, भगवान के लिए हमारा सब कुछ होता है, तो ऑटोमेटिक ही हर चीजें खुद ही छूट जाती है। उनको छोड़ने की, जो लगा कि छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ भाई हमने छोड़ दिया। जब भगवान के लिए सब कुछ, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके अनुगत्य में करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो जब से आप लोग शुद्ध भक्ति में मतलब आगे हैं, तो अन्यत्र जो हमारे लिए उपयोगी नहीं भी था, लेकिन हमें वो उस समय उपयोगी लगता था कि ये भी जरूरी है। लेकिन जब भगवान की जो सेवा में नित्य सुबह उठना, जब करना, भगवान को स्नान कर भगवान के लिए प्रसाद बनाना, जब इन सेवाओं में फिर कुछ न कुछ भगवान के लिए करते रहे, तो जो अन्यत्र तो वहां ध्यान भी नहीं जाता। और कुछ ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं कि ऐसी परिस्थितियां भी नहीं बनती कि हम वहां अपना टाइम स्पेंड कर सके। और वो ऑटोमेटिक ही छूट जाता है। ज्यादा से ज्यादा अन्न संग्रह करना मतलब खुद भी अच्छा नहीं लगता कि हाँ भाई हम क्यों कर रहे हैं, मतलब बेकार है ये। तो इस तरह से सूक्ष्म बुद्धि धीरे धीरे आने लग जाती है। और तभी तभी वैराग्य हो ही जाता। वैराग्य कोई छोड़ने के लिए नहीं बोला कि जो हमारी जो महाप्रभु ने भी यस मरकट वैराग्य के लिए मना कर रखा है कि छोड़ दे, यहाँ से तो छोड़ दिया, लेकिन जो मन है, मन वैसे ही विषय वस्तु में मतलब कभी इधर कभी उधर घूम ही रहा है। मतलब बाहर से तो लाल कपड़े पहनते छोड़ दिया घर वाले, लेकिन ना जो इंद्रियां हैं वो भी, वो तो सक्रिय देख आंखें कुछ देखना चाहते हैं, मतलब जो नहीं देखना चाहिए। फिर मन कहीं कहीं तो मन को संयमित करना, इंद्रियों को का निग्रह करना, ये तो केवल भगवान की सेवा से ही हो जाता है। कि भगवान के जो भगवान का दर्शन करना, आंखों से हाथों से भगवान की सेवा करना, मुंह से भगवान का गुणगान करना, तो अन्य चीजें तो आती नहीं है, उनके लिए समय ही नहीं होता। समय भी नहीं होता, फिर जो हम निरंतर करते हैं हमें उसी की हैबिट होती है। जो हम कभी कभी करेंगे तो उसकी हैबिट, लेकिन जो गुरु वैष्णव कृपा से हमें जो ये वो मिल रखा है कि हम निरंतर करते ही हैं। ये करना, आज यहाँ कीर्तन, आज भगवान का ये उत्सव, आज वो, तब वही हमारे ध्यान में भी रहता है, वही हमारे मन में भी रहता है। और तो बाहर की चीजों से वैराग्य तो थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है। तो धीरे धीरे गुरु वैष्णव की कृपा से वैराग्य तब आता है। वैराग्य, इसी वैराग्य की यहाँ हमें जो वो डेफिनेशन बताई गई है, परिभाषा कैसे करके वैराग्य होता है। तो अब बोले कि वैराग्य, ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े हैं, भक्ति भक्ति तो मतलब जवान, वो भी वृंदावन में, वृंदावन में तो भक्ति है ही। और जगह तो शून्य हो गई है कहीं, मतलब अंग भंग में बोल रहे हैं कि मतलब भक्ति के नाम पे अंग भंग, मतलब भक्ति के नाम पे कुविचारों का कुछ मतलब वो हो गया है, बड़ा बढ़ावा हो गया है। और तो ये इसमें भक्ति महारानी बोले कि हाँ, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। तो मैं इसलिए इसी स्थान को, क्योंकि या तो ज्ञान, और फिर वो हाँ हमारे थे ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। तो बूढ़े क्यों है वो, बूढ़े मतलब ज्ञान वैराग्य किसी को जरूरत है ही नहीं। मतलब कोई कोई ऐसे मतलब सोचते हैं कि ये ज्ञान वैराग्य की किसी को जरूरत ही नहीं है, कि भगवान से प्रेम करना और वैराग्य, इसलिए ये भगवान के प्रति मतलब जब भक्ति में अग्रसर होंगे, तो अगर भगवान की सेवा में अच्छे से नियोजित हो जाएंगे, तो
स्वतः आ जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा लोग कर नहीं रहे, इसलिए ज्ञान वैराग्य बूढ़े ही हैं अभी तक, मतलब उस समय। फिर अभी भी यही कलयुग में यही स्थिति है। तो भक्ति महारानी बोल रही है कि मैं ये स्थान छोड़ के विदेश। तो एक बार एक संत बोल रहे थे कि तब जब भक्ति देवी ने ऐसा वो किया, तो तभी भक्ति विदेशों में भी मतलब वो चली गई, मतलब भारत भूमि को छोड़ के मतलब जाने लगे विदेशों में भी। चलो, विदेशों में भी प्रचार हो रहा है गुरु वैष्णवों की कृपा से, तो ये भी अच्छी बात है। और इस तरह से आगे की इससे भी कर लेते हैं। अतः शोच्यामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वदयोग निधे धीमन् कारणं चात्रित किं भवेत्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। अब भक्ति महारानी जी नारद जी से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गए कि मैं जवान हूँ, वो भी वृंदावन आ गए। वृंदावन में तो भक्ति है ही, सभी दिव्य दिव्य संत हैं वहां सभी। भगवान की जो वो तो भूमिका अंश तो है नहीं वृंदावन, वो तो भगवान का निज धाम है। तो इसलिए वहां भक्ति है। तो अब भक्ति महारानी जी बोल रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, ये पुत्रों को लेके मैं कहाँ जाऊं। तो ना अब ना आ गए नारद जी से, वो करेंगे। अब नारद जी उनको बताएंगे, वो हम कल की कक्षा में सुनेंगे। अभी कक्षा को विश्राम देते हैं।